चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? आ रही है। अच्छा देखें, मैं बीच बीच में ना इससे क्वेश्चनिंग वगैरह पूछूंगी, तो मैं एक बच्चे को नॉमिनेट कर देती हूँ। वो मुझे बस साथ साथ में, अगर मैं पूछूं बेटा आवाज आ रही है, तो वो साथ साथ में बताता जाए। तो हुदा, आप बेटा, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप या सूरी जी हैं? जी मिस। जी ठीक है जी। बेटा। बस सिंपली जैसे कि मैंने कोई भी बीच में क्वेश्चन पूछा ना, ये है कि बेटा आवाज आ रही है कुछ, तो यूर रिस्पॉन्सिबल टू आंसर, ठीक है? ओके मैम। अच्छा भाई, तो फिर हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। खुदा बेटा बताएं, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मिस। कंप्यूटर विजन वाला पीपीटी सही है। जी। अच्छा जी, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म, एक तो ये भी है कि बच्चे भी साथ साथ में आ रहे हैं। अच्छा जी, बेटा मुझे बीच बीच में रिमाइंड कर देना कि मैम बच्चे जो हैं वो अभी भी आ रहे हैं या उनको ऐड करना है, क्योंकि मेरे पास कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आ रही। अच्छा जी, चलें बस फिर ओके मैम। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं चाहूंगी आप सब प्लीज अपनी माइक्स जो है वो म्यूट कर दें। आपकी आवाजें आ रही हैं? सही है। जिससे भी अगर मैं कोई क्वेश्चनिंग की, वो सिर्फ अपना माइक उस वक्त अनम्यूट करेंगे, वरना आप सब प्लीज काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर दें। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लेक्चर के साथ, जो कि है इमेज पिरामिड्स। इमेज पिरामिड्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर विजन में, जिसके अंदर हम बेसिकली इमेजेस को डिफरेंट लेवल्स पे कन्वर्ट करते हैं। जिसमें हम एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं डाउन सैम्पलिंग, और साइजेस को रिड्यूस करते हैं। मगर सिर्फ यही चीज़ नहीं हो रही होती, उसके ऊपर सर्टेन किस्म के ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं। और मैंने आपको पहले भी पिछली क्लासेस में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जो है हमारा काम यही होता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें इमेज के साथ कि वो इन्हांस हो सके, या उसमें से एजेस हम आइडेंटिफाई कर सकें, कि फिर हम उसको फर्दर अपने किसी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकें, जो कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो सकती है, सेगमेंटेशन हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ इसी तरह एक हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं इमेज पिरामिड्स। पहले मैं देख लूँ कोई बच्चा तो नहीं है। अच्छा, तो अब बात क्या है। पहले तो मुझे चले मैं नाम लूंगी और मैं चाहूंगी कि वो एक्सप्लेन करें कि पिरामिड्स एग्जैक्टली क्या होता है। आप सब ने मेरे ख्याल में से इजिप्ट का आइडिया होगा आप सबको। मैं चाहूंगी कि खतीजा बताएं कि पिरामिड्स क्या होता है। खतीजा 052। खतीजा बेटा हैं आप? उधर आवाज आ रही है बेटा? यस। यस मिस। खतीजा आप आ गई? खतीजा बेटा बताओ, पिरामिड्स क्या होते हैं? जी मिस, जी, पिरामिड वो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ट्रायंगुलर शेप में, हाँ इजिप्ट में शाबाश, जो होती हैं। बिल्कुल। हमारे पास बेसिकली इजिप्ट में आपने देखा होगा कि हमारे पास वो ट्रायंगुलर 3D में जो है वो आपके पास पिरामिड्स हैं, जो कि जो है वो ईंटों से बने हुए हैं। हम देखते हैं कि एक बेस है उसका। उसके बाद जो है हमारे पास, जब हम फर्दर आगे जाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, लेवल्स में टूटा हुआ है। फिर उसके बाद उस बेस के ऊपर एक छोटा सा एक और बेस है। फिर उससे और ऊपर जाते हैं तो एक और छोटा बेस है। और उसी तरह लास्ट में आपके पास एक चुन्नू मुन्नू सा एक छोटा सा ट्रायंगल रह जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट इमेज पिरामिड्स में भी आता है, लेकिन हम इसके अंदर क्या करते हैं, वी आर डीलिंग विद, इसमें कुछ चीजें सेम है जो कि लेवल्स हैं। ठीक है, तो अब हम पहले एजेंडा देख लेते हैं, फिर उसके बाद। अच्छा जी, इसका एजेंडा ये है कि इमेज पिरामिड्स में देखेंगे दो टाइप्स हैं, जिसको हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। एक तो गॉसियन ब्लर है, और गॉसियन ब्लर हमने लास्ट टाइम इसकी एक स्लाइड की थी। और उसके बाद गॉसियन ब्लर किस तरह एक कॉन्सेप्ट होता है गॉसियन पिरामिड। वैसे इसको गाउसियन भी बोला जाता है, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप वो प्रोनाउंस करें। फिर उसके बाद इसकी एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसका एक कोड देखेंगे। इसी तरह लैप्लेशियन पिरामिड आपके पास दूसरा टाइप आता है इमेज पिरामिड्स का। और उसके बाद उसकी भी एग्जाम्पल देखेंगे, और लास्ट में उसका एक कोड देखेंगे। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर मैं अभी डेफिनेशन ना बोलूँ तो आपको, हमें नजर आ रहा है कि एक पिरामिड हमें नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि अब
जो है मोहम्मद शायान, जरा बताएं इस इमेज को देख के, क्या आपको क्या लग रहा है, क्या है ये हमारे पास जो मोनालिसा है इनके साथ क्या हो रहा है? सिर्फ इमेजेस को देख के बताओ, जो तुम्हारा पहला पर्सपेक्टिव आ रहा है। मोहम्मद शायान है आप, या सो रहे हैं आप? जी मिस। नहीं चले नहीं बेटा। मिस, यही है। हाँ, वो होता है ना, इस इमेज के अंदर मैंने सो जाता है। डिफरेंट साइज और डिफरेंट क्या बोलते हैं, के बाद तुम्हें क्या शेप्स लगता के है इमेजेस मौजूद हैं अकॉर्डिंग हाँ, टू द। शाबाश। ठीक है, तो हमें क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास एक पहले एक बड़ी इमेज थी, उसके बाद फिर उसको एक ऊपर वाले लेवल पे लेकर गए तो वो छोटी होती चल जा रही है। ठीक है, और डेफिनेटली जो है उसके साथ कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा है। तो यही चीज हमारे पास इमेज पिरामिड्स में आता है। अब ये हम जो ऑपरेशन हम इस पे करते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक चीज तो होती है हमारे पास जिसमें हम चाहते हैं कि भाई इसको हम स्मूथ कर दें। ठीक है, एक टेक्निक ये होती है। और स्मूथ करने के बाद हमारे पास बेसिकली ये डिफरेंट तरह की इमेजेस का एक कलेक्शन आ गया हमारे पास। कि एक थोड़ी बड़ी है तो उसकी रेजोल्यूशन डिफरेंट हो गई, एक जो है वो थोड़ी सी छोटी है साइज में, लेकिन हम साथ साथ में हमको डाउन सैंपल करते जा रहे हैं, मतलब पिक्सेल्स हम कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी इमेज डिफरेंट होती जा रही है। इसी तरह हम जाते जाएंगे जब तक कि बिल्कुल छोटी सी हमारे पास एक इमेज ना रह जाए। तो इस तरह की जो कलेक्शन ऑफ इमेजेस हैं ये इस्तेमाल कैसे हो सकती है? ये इस तरह इस्तेमाल हो सकती है जैसे ऑब्जेक्ट आप एक आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने बोला कि यार अगर मैंने ये एक ही इमेज का टेम्पलेट दिया तो पॉसिबिलिटी है कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या पता ना डिटेक्ट हो सके। तो क्यों ना मैं एक कलेक्शन ऑफ इमेजेस को जो हूँ मैं रन कर दूं ऑफ डिफरेंट साइजेस, जिसमें मैं डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस अप्लाई करके एक्सक्यूज मी मिस। आ, हाँ, क्या हो? वो कोई रहे? स्टूडेंट शायद है और बाहर, अच्छा, तो ओहो। उनका मैसेज आया कि मिस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ये आपने बिल्कुल अच्छा कर दिया, बता दिया, चाहे 3 बच्चे हैं। हाँ, तो मैं क्या बताई थी कि आपके पास बेसिकली आपके पास एक कलेक्शन ऑफ इमेजेस आ गई विच आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस हुए हैं। और इससे फायदा क्या हो सकता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग इमेजेस के साथ उसको डिटेक्ट कराने की कोशिश की, अगर एक में मिस भी हो जाता है तो पॉसिबिलिटी कि कोई डिफरेंट साइज ऑफ इमेज के साथ वो हो सकता है कि वो डिटेक्ट हो जाए। जी, कोई और भी रह गया? ओह, कितने बच्चे हैं भाई आपकी क्लास में? 20 ही बच्चे हैं? जबरदस्त। अच्छा जी, तो मैंने अभी तक क्या चीज आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में बहुत अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया आपके पास, इसमें हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट कहानी क्या होती है कि हमारे पास डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ इमेजेस आ जाती हैं डिफरेंट साइजेस की, कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट भी कराना चाह रहे हैं किसी एक इमेज से और वो नहीं, अगर वो मिस हो गया या वो कहता है कि नहीं मैं नहीं पहचान पा रहा, तो हमारे पास फिर भी एक कलेक्शन ऑफ और भी इमेजेस हैं उसी तरह की, लेकिन विच आर बिट डिफरेंट। और वो पॉसिबिलिटी है कि आप उन इमेजेस से डिटेक्शन करा सकें। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गया इमेज पिरामिड का जो एक बेस लाइन है। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इमेज पिरामिड्स ऑफर सेवरल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग एफिशिएंट प्रोसेसिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन आप कर सकते हैं, मल्टीपल स्केल्स। स्केल का क्या मतलब है? देखिए, ये जो हमने देखा ना, अगर मल्टी स्केल का लफ्ज आता है इसका मतलब ये कि डिफरेंट साइजेस, या आप छोटा कर रहे हैं, ठीक है, इनका स्केल आप बड़ा छोटा कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्केल। एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन टास्क लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड इमेज ब्लेंडिंग। अब ये इमेज ब्लेंडिंग क्या चीज़ है, इसका भी इंशाल्लाह आपको एक लेक्चर बनेगा आगे जाके, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। आप इमेजिन करें कि आपके पास दो डिफरेंट तरह की तस्वीरें हैं, और आपने क्या किया है कि उनको आपने ब्लेंड कर दिया इन द सेंस कि उनको एक तस्वीर बना दिया बाय जॉइनिंग देम। और उस पर डेफिनेटली सर्टेन ऑपरेशंस आपने अप्लाई करके उनको एक तस्वीर बना दी बाय कंबाइनिंग एंड मर्जिंग देम, उसको हम कहते हैं इमेज ब्लेंडिंग। तो ये जो इमेज पिरामिड्स है ये आप इधर भी यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपने जो कलेक्शन ऑफ इमेजेस बनाई हैं डिफरेंट साइजेस की, उसमें से आप कोई भी एक रैंडम ले लें और आप देख लें कि यार बेस्ट सूट कौन सा कर रहा है, और आप जो है उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कहानी कुछ समझ में आई? आगे बढ़ूं? खतीजा बताएं बेटा। समझ आ गया। अब आगे चलें।
जी जी जी। ये क्या आ गया, अपग्रेड टुडे, रनिंग आउट ऑफ टाइम। अच्छा देखिए, अगर ये फॉर एग्जांपल बंद भी हो जाता है, जैसे अभी मेरे पास दिखा रहा है कि ये अरे बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, तो रिमेनिंग टाइम मेरे पास 10 मिनट है। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं जाना नहीं है। बस थोड़ी देर में हम इसी लिंक पे दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। चलें आगे चलता हूँ। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इमेज पिरामिड्स होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपनी कॉपी पेंसिल लेकर आ जाएं, ठीक है, क्योंकि आज इसमें भी थोड़ी मैथ्स है। और मैं ना, देखें इसमें ना बहुत सारी बारीकी हैं, तो वो मैं चाहूंगी कि आप लोग साथ साथ में लिखते जाएं, ठीक है। जो जो भी मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रही होंगी, तो वो कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं चाहूंगी कि आप साथ साथ में लिखते जाएं। अब हमारे पास यहाँ दो टाइप्स ऑफ इमेज पिरामिड्स आते हैं, एक होता है गाउसियन पिरामिड और एक होता है लैप्लेशियन पिरामिड। गाउसियन पिरामिड का सिंपल काम क्या होता है कि ये डाउन सैंपल करता है यूजिंग ए गॉसियन फिल्टर। पहले क्या करेगा कि तस्वीर लेगा, ठीक है, और इसमें भी आप लेवल्स डिफाइन कर देते हैं। तो आपने क्या किया, जैसे अगर मैंने बोला कि जी मेरे पास 0 1 2 3, अच्छा ये हमेशा 0 लेवल से शुरू करता है। 1 लेवल ये हो गया, 2 लेवल ये हो गया, 3 लेवल, और ये आपके ऊपर है कि आप कितने लेवल्स इसको बोल रहे हैं कि भाई इतने लेवल्स के लिए तुम्हें काम करना है। पहली इमेज ली, ठीक है, वो तो एज इट इज लेवल 0 में है। गॉसियन पिरामिड में वो एज इट इज ही रहती है, तो उसको हम लेकिन लेवल 0 का नाम दे देते हैं। लेवल 1 में आने के लिए वो क्या करता है, उसी इमेज पे जो लेवल 0 में थी उसको वो पहले उस पे गॉसियन ब्लर लगाता है, और उसके बाद उसको डाउन सैंपल करता है। अब डाउन सैंपल कैसे करता है, क्या है ये, वो इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी। और लैप्लेशियन पिरामिड जो होता है वो थोड़ा सा इस तरह डिफरेंट है कि वो गाउसियन पिरामिड भी यूज करता है, लेकिन एक चीज है जो गाउसियन पिरामिड में हम करते हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन लैप्लेशियन में हम वो नहीं अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर हम जब गॉसियन अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम लैप्लेशियन की कैलकुलेशन करते हैं सर्जन। तो ये सब सिर्फ ये बेहतर इसी तरह कि हम कोई एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पुराना एक स्लाइड ली गई है, और मैं चाहूंगी कि हमारे पास जो हमारे पास हुमैस है वो हमें बताएं कि हुमैस बेटा, जरा बताएंगे आपके क्या हो रहा है इस वाली स्लाइड में। मिस इसमें एक फिल्टर अप्लाई हो रहा है, जो हाँ ओरिजिनल इमेज है उस पे हाँ गॉसियन ब्लर कर रहे हैं, तो वो इमेज चेंज हो रही है। किस तरह से हाँ हो रही है, जो मैट्रिक्स है इस पे कोई ना कोई हम लगा रहे हैं, हाँ, फंक्शन लगा रहे हैं। शाबाश। अब ये बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो लास्ट टाइम आई बिलीव हमने इस पे कोरिलेशन लगा दिया था और सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया था, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि ये जो फिल्टर्स होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि गॉसियन ब्लर में सिर्फ यही वाला फिल्टर होता है। आपको इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस मिलती हैं, बहुत ज्यादा। ये तो बस सिंपल सा 3x3 का है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास 5x5 का भी कोई फिल्टर हो, गॉसियन फिल्टर का, विद डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि गॉसियन फिल्टर्स या गॉसियन फिल्टर में आपके पास वेरिएशंस है, हर फिल्टर में वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक छोटा मोटा सा फिल्टर दिखा दिया गया है। ठीक है, अब 6 मिनट रह गए हैं, तो अब ये किसी वक्त भी बंद हो जाएगा। एक तो बच्चे भी तो इतने, ये नहीं कि एक ही वक्त में आ जाए। खैर आगे चलें। अब आती है कहानी गॉसियन ब्लर की, गॉसियन पिरामिड की, सॉरी। An image pyramid is a collection of images all derived from a single original image that are successfully reduced in size. A Gaussian pyramid is one type of image pyramid where each level is blurred and reduced version of the previous level. This is achieved by blurring. ब्लरिंग में क्या हो रहा है, आपको पता है कि उसमें सिंपली वो फिल्टर अप्लाई कर रहा है, और डाउन सैम्पलिंग। बेटा ये पेन वेन नाम आ रहा है, कौन मार रहा है ये पेन बैठा हुआ। डाउन सैम्पलिंग में आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग द साइज बाय रिमूविंग एवरी ऑल्टरनेट पिक्सल इन बोथ डायमेंशंस, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड सबर कीजिए, कोई रह गया है। अफ, अच्छा जी देखिए, द थिंग इज, हमारे पास गाउसियन पिरामिड में क्या होता है कि हम एक तो जो भी इमेज है, हमें ये चीज तो समझनी है, जब भी हम पिरामिड का लफ्ज आ गया तो यानी कि हम एक नंबर ऑफ लेवल्स पे ये अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। एक ही सेट ऑफ जो ऑपरेशन है वो हर लेवल पे अप्लाई होता है सिवाय लेवल 0 पे, ठीक है। और हम दो तरह के ऑपरेशंस करते हैं, एक ब्लरिंग करेंगे और एक डाउन सैम्पलिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा इसकी जरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये भाई किसने पेन मारा था ये,
अल्लाह जाने क्या क्या हरकतें हो रही है। अच्छा जी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें क्या कह रहा है। स्टार्ट विद द ओरिजिनल इमेज, blur the image using a Gaussian filter, downsample the image by a factor of 2। देखिए ये अब वही जो मैंने बोला था ना, छोटी छोटी बारीकियां हैं। अब ये जरा ऑब्जर्व कर लें कि यहाँ फैक्टर ऑफ 2 की कोई बात हो रही है। ठीक है। रिमूव एवरी ऑल्टरनेट पिक्सल, ये मैं आपको जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि फैक्टर ऑफ 2 का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे। रिपीट स्टेप्स 2 एंड 3 टू गेट मल्टीपल लेवल्स ऑफ द पिरामिड। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आप लोगों को मैंने ये कहा कि भाई मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया, इनपुट मैट्रिक्स, और मैंने आपसे कहा कि बेटा आपको इस पे क्या करना है, गॉसियन पिरामिड अप्लाई करना है। पहले हम देख लेते हैं, शायद कोई बेचारे नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा जी, 4-5 मिनट रह गए। खैर, गॉसियन पिरामिड में मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने आपको एक इनपुट मैट्रिक्स ही दिया है और आपको जो है 2 लेवल्स दे दिए हैं, और आपको क्या करना है, इसको जरा सॉल्व करके दिखाएं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेवल 0। लेवल 0 का क्या मतलब है, जो सबसे बड़ा हमारा बेस था। ठीक है, पिरामिड का जो सबसे नीचे वाला बेस होता है उसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब मैंने बताया था कि गॉसियन पिरामिड में लेवल 0 एज इट इज रहता है। ठीक है, उसमें आप कोई ऑपरेशन या कुछ भी नहीं करता है। फिर बात आती है कि आप लेवल 1 पे आते हैं, उससे थोड़ा ऊपर वाले लेवल पे आप आए जो थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, पिरामिड का जो, जैसे अगर मैं इधर आऊं तो आप समझ लें ये लेवल 0 हो गया। आ, ये जहाँ पे ये येलो वाला लाइन जहाँ पे आ रही है, ये आपका लेवल 0 हो गया। इससे थोड़ा ऊपर आएंगे तो ये लेवल 1 बन गया। उससे ऊपर आएंगे तो लेवल 2 बन जाएगा। उससे ऊपर आएंगे तो लेवल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, भतीजा यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? भतीजा, बेटा है आप? भतीजा सो गई बेटा? कोई और जवाब देगा? एराफ? यस मैम आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप फॉलो कर रहे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा देखिए, 2 मिनट रह गए हैं, तो अब ये बिल्कुल एब्रप्टली ये खत्म हो जाएगा, कहीं जाना नहीं है। थोड़ी देर में दोबारा आप इसी लिंक पे जो है ना वापस आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम वापस एग्जाम्पल पे आते हैं। तो लेवल 0 पे हमें समझ में आ गया कि ये हमारा ओरिजिनल इमेज आ गई। ठीक है, ये आपको इनपुट मैट्रिक्स दे दिया। अब हम बात करते हैं जब हम लेवल 1 पे आए। ठीक है, आप अपने पास कहीं नोट्स में लिख लें कि लेवल 0 पे हम कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते, लेकिन हम उसको लेवल 0 कंसिडर करते हैं। और उधर हमने क्या किया, सिंपली अपना इनपुट मैट्रिक्स आके लिख दिया। जब हम लेवल 1 पे आए, यानी कि उसके ऊपर वाले लेवल पे, तो अब देखें हमने क्या किया उस इमेज के साथ। कोई बताएगा मुझे? मैं बल्कि नाम ले लेती हूँ ताकि आपको पता चले। मैं चाहूंगी कि अलीजे जरा बताएं। अलीजे बेटा जरा बताएगा ये हमने क्या किया अपने इनपुट मैट्रिक्स के साथ लेवल 1 के गॉसियन ब्लर में। हमने ये क्या चीज कर दी इसके साथ? ये ये नजर आ रहा है आपको? पता नहीं मेरा माउस कर्सर दिख रहा है कि नहीं। अलीजे हैं आप? अलीजे जो है वो साइन इन करके सो गई हैं। अच्छा जी। मिस मैं हूँ परीक्षा, इधर। हैं आप? तो बेटा घर यस। पे आ रही हो, अच्छा बताओ जल्दी, शाबाश। मिस क्या बताना है? हाँ, अब जाग गई हैं आप। मैंने बताई थी कि लेवल 0 जो आपकी इनपुट मैट्रिक्स है, इसको जो हम लेवल 1 पे लेकर आए, इसमें हमने क्या नई चीज की इसके साथ? मतलब मिस जीरो वो लगा है, मैट्रिक्स, वो क्या नहीं, है ये जीरो नाम? पैडिंग लगाई है। इसका नाम क्या है, इसको कहते क्या है? जीरो पैडिंग। हाँ, ये हुई ना बात। ठीक है, चलो। अब हमने क्या किया कि हमने अपने इनपुट मैट्रिक्स से सबसे पहले क्या किया गॉसियन ब्लर में। अच्छा, मैं यहाँ ये बात बोलूंगी कि ये याद रखें कि जब हम गॉसियन पिरामिड में थे, तो जैसे ही हम लेवल 1 में आए तो हमने अपने इनपुट मैट्रिक्स से उसको 0 पे ऐड किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसको फिल्टर के साथ जो है इसको ऑपरेट किया। अच्छा, अब बात ये है कि इस वाले फिल्टर में सिंपल हम कोरिलेशन ही कर रहे हैं, लेकिन हम लफ्ज कॉन्वोल्यूशन का यूज करेंगे बिकॉज इट वोंट मैटर। अब सिंपली जब हमने इस पे अपने फिल्टर को अप्लाई किया तो आपके पास क्या हुआ, ये 3x3 का मैट्रिक्स क्यों बना? कौन बताएगा? अलीजे ही बताएंगे। अलीजे बताएं, ये छोटा क्यों नहीं हुआ अलीजे? ये हमारा जो फाइनल आउटपुट मैट्रिक्स आया